अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ना है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, कहाँ कहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप लोगों को पता हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें आपके पास जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो क्या होंगे, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें आपको कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेंगे उनको कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जिसमें इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो वो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक। तो हमने सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आज सोर्सेज पढ़ने हैं, या आपके पास अगर यूजेस आ जाए कि आप पेपर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस बताएं, तब भी आपने यही टॉपिक करना है। ठीक है, उन्होंने हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन इस टॉपिक में यूजेस भी साथ के साथ बताए हुए हैं, तो आप इसको मार्क कर लें कि यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर भी यही है। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं आप लोगों को इनकी मिसाल दे दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कौन से हैं। आपने बायो में ग्लूकोज का नाम सुना होगा। ग्लूकोज क्या होती है, वही जो पौधे अपनी खुराक जो है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाते हैं उसको ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है ना, वो फूड होती है। उसका क्या फार्मूला है, C6H12O6। ठीक है, 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं और 6 ऑक्सीजन होते हैं। तो ऐसा कंपाउंड मैंने आपको बताया था कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले उसको कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखें इसकी निस्बत, ये किस चीज़ का फार्मूला है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपके पास कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, जबकि आपके पास जो हाइड्रोजन है वो इसमें नहीं है। तो ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जिसमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाए उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनमें से अगर कोई एक भी ना हो तो उसको आप क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैनी सोर्सेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम बहुत सारे सोर्सेज से, बहुत सारे ज़राए से हासिल करते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर हाउ एवर 3 मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कहते हैं लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के 3 जो बड़े सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। कोल, कोल का मतलब कोयला, आपने देखा हुआ है। पेट्रोलियम, ठीक है, जो हम गाड़ियों में डालते हैं पेट्रोल जिससे बनता है, ठीक है, वही पेट्रोलियम। और उसके बाद नेचुरल गैस, ये भी हम क्या करते हैं, घरों में इसको किचन में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी गैस होती है जिससे हम खाना बनाते हैं। ये तीनों क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन सोर्सेज हैं, बड़े बड़े सोर्सेज हैं। इसका मतलब है बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्हीं से निकलते हैं, यानी कि ये जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इनमें से मज़ीद जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, और ये ख़ुद भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद आगे जब हम इनको प्यूरीफाई करते हैं, जब ये हमें नेचुरल लेवल पे मिलते हैं, हम इनको प्यूरीफाई करेंगे तो इनसे मज़ीद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलेंगे। नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम्स आर चीफ सोर्सेज ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो चीफ सोर्सेज हैं। चीफ का मतलब होता है ना सरदार। जो बड़े सोर्सेज हैं वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, किसके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। अब बेटा आपको एक और बात मैं बताऊं कि हाइड्रोकार्बन्स की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, जिसमें आपने इस चैप्टर में पढ़ा है कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, 3 क्लासेस के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इसकी और भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। उनमें एक और क्लासिफिकेशन जो मैं आपको बताती हूँ वो है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। वो भी आप इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, जैसा कि अब हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं वो सारी हमने स्ट्रेट चेन में पढ़ी हैं। स्ट्रेट हों, स्ट्रेट के साथ कोई छोटी सी ब्रांच लग जाए, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसका और क्या नाम है, फैट वाले कंपाउंड्स, उनको भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जो एरोमेटिक होती हैं, एरोमेटिक में आपके पास जो है वो स्ट्रेट चेन के साथ एक रिंग अटैच होता है जिसको कहते हैं बेंजीन रिंग। अच्छा बेटा ये देखें, अब बेंजीन क्या है, बेंजीन जो है वो आपके पास एक रिंग की शक्ल में होगा। ठीक है ना, एक गोल रिंग होगी जिसकी 6 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके हर कॉर्नर पे आपके पास क्या होगा, कार्बन लगा हुआ होगा, कार्बन अटैच होगा। और
एक बॉन्ड इसका डबल होगा, फिर अगला बॉन्ड सिंगल होगा, फिर डबल होगा, फिर सिंगल होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अल्टरनेटिंग बॉन्ड होंगे, एक डबल एक सिंगल। तो ऐसे रिंग को क्या कहते हैं? ऐसे रिंग को कहते हैं बेंजीन रिंग, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपको क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके साथ एक बेंजीन रिंग अटैच होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं इसके किसी भी पोजीशन पे लगा देती हूँ, CH3 लगा देती हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये मेथनॉल बन जाएगा, ठीक है। अब बेंजीन क्या है? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें बेंजीन रिंग साथ अटैच होता है उसको कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और जिसमें स्ट्रेट चेन होगी उसको आपने कहना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जो एरोमेटिक होती हैं वो खुशबूदार होती हैं, ठीक है ना, जितनी भी खुशबू वाली चीज़ें हैं, परफ्यूम्स हैं, डाइज़ हैं, ठीक है, उनमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यूज़ करते हैं, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके लिए और यूजेज़ हैं, ठीक है। वो कहते हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है वो चीफ सोर्सेज ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का सोर्स हैं, वाइल कोल इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जबकि कोल जो है वो क्या है मेजर सोर्स? वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है। अब आपको एलिफेटिक और एरोमेटिक में समझ आ गई है कि एलिफेटिक में क्या होगी? स्ट्रेट चेन्स होंगी, ब्रांच भी हो सकती हैं, रिंग नहीं होंगी, और जबकि एरोमेटिक में क्या होगा? कम अज़ कम बेंजीन रिंग साथ अटैच होगा। Natural gas is a mixture of many hydrocarbon gases with methane being the largest component। अब आपने ये नेचुरल गैस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो आपने ये लिखना है कि नेचुरल गैस क्या है? उसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन बहुत सारी उसमें गैसेस मौजूद हैं, वो आप आगे जाके देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या है। लेकिन जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है उनमें से, वो है मीथेन, CH4, और वो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब नेचुरल गैस मिलती है तो इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं, गैस की शक्ल में होते हैं, जिसको हम बाद में अलहदा करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट पाया जाता है वो कौन सा है? वो मीथेन है। उसका फार्मूला क्या है? CH4, और ये हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, आपके पास 121 पे। यहाँ आपने एक हेडिंग बनानी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो आप कैसे अलहदा करते हैं, ज़मीन से कैसे हासिल करते हैं, ठीक है ना। इस पैराग्राफ में आप देखोगे कि नेचुरल गैस, कुदरती गैस, और पेट्रोलियम जो है वो हम ज़मीन से कैसे निकालते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मोस्टली फाउंड टुगेदर। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम ज़्यादातर इकट्ठी पाए जाते हैं। किस तरह? ऊपर गैस होती है और नीचे उसी साइड पे क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। हेल्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स अंडरग्राउंड, और ज़ेर ज़मीन क्या होता है? इनके दरमियान में चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं नॉन पोरस। नॉन पोरस का क्या मतलब है? कि दरमियान में कोई खला नहीं होता, कोई सुराख नहीं होता, ऐसी चट्टानें होती हैं, उनके ज़रिए ये दोनों एक दूसरे से क्या हुई होती हैं? ज़मीन के नीचे सेपरेट हुए होते हैं। लेकिन ऊपर नेचुरल गैस होगी, नीचे क्या होगा? नीचे पेट्रोल होगा। When a well is drilled through the rock, the gas is released carrying with it some of more volatile liquids। वो कहते हैं जब एक वेल, कहते हैं कुएं को, जब कुआं इसके लिए खोदते हैं, ठीक है ना, ड्रिल करते हैं ताकि हम गैस निकालें, तो क्या होगा? चट्टान में से जब कुएं को ड्रिल करेंगे गैस रिलीज़ होगी, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो आपको महसूस होता है गैस उसमें से निकलती है, वैसे गैस रिलीज़ होगी, और उस गैस के साथ वो कहते हैं बहुत सारे वोलाटाइल लिक्विड्स मौजूद होंगे। वोलाटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं? ऐसे लिक्विड जो उसी वक्त उड़ जाते हैं। जैसे नेल पॉलिश का आप ढक्कन खोल के रखें तो नेल पॉलिश क्या हो जाती है? इवेपोरेट होने लग जाती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? वोलाटाइल। वोलाटाइल ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो कि फ़ौरन गैस बन के फ़िज़ा में चले जाएंगे। आफ्टर द फ्लो ऑफ गैसेज सीजेज, जब गैस का फ़्लो कम होगा, ठीक है ना, जैसे मिसाल के तौर पर घरों में प्रेशर कुकर खोलते हैं, ठीक है, पहले गैस कम होती है, फिर उसके बाद जब गैस का प्रेशर कम होगा, द लिक्विड पेट्रोलियम इज़ टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ पंप। तो हम क्या करते हैं? पंप लगा के जो लिक्विड पेट्रोलियम होता है वो हम हासिल कर लेते हैं। अच्छा बेटा, अब जो पेट्रोलियम हासिल हुआ है ये आपने याद रखना है, ये क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल का मतलब होता है कि ये ना खालिस है, ये ख़ाम तेल है, इसको मज़ीद अभी प्यूरीफाई करना है, और प्यूरीफिकेशन उसकी करते हुए, उसको साफ़ करते हुए, इसमें से बहुत ज़्यादा, ठीक है ना,
300, 400, 500 की मिकदार में इसमें से हाइड्रोकार्बन निकलेंगे, वो आप आगे अगले टॉपिक्स में पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको बता दिया है कि जो पेट्रोलियम अब ये निकल रहा है गैस के बाद, पेट्रोलियम जो कलेक्ट करेंगे ये क्या होगा, ये क्रूड ऑयल है, ये ना खालिस है, ये अभी खालिस नहीं हुआ, इसको साफ़ करने के लिए एक प्रोसेस के ज़रिए से गुजारा जाता है, वो आप आगे पढ़ोगे। और उसके बाद उसमें से क्या होगा, इसी पेट्रोलियम में से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी जिनको आप क्या कहेंगे, फ्रैक्शंस कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को आपने इसकी हेडिंग बनानी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम। जो आप ये पेट्रोलियम यहाँ से निकला है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। लिक्विड पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मैनी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। कि ये जो लिक्विड पेट्रोलियम है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। किस चीज़ का, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, यानी कि स्ट्रेट चेन वाले, कोई भी रिंग की शक्ल में नहीं होगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, ये अंदाज़ा लगाया गया दैट व्हेन पेट्रोलियम इज़ बॉयल अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, जब पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, ठीक है ना, उसको बॉयल किया जाता है, एटलीस्ट 500 कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन। तो कम से कम 500 कंपाउंड्स हासिल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो कुएँ कुएँ में से गैस के बाद आप को पेट्रोलियम मिला है, उस पेट्रोलियम में अभी 500 कंपाउंड्स मज़ीद मौजूद हैं। अगर आप इसको जलाएँगे तो ये जलेगा नहीं, ना ही ये किसी गाड़ी में डाल सकते हैं। पहले उसको आपने एक प्रोसेस के ज़रिए ये तमाम कंपाउंड्स अलहदा करने हैं, फिर वो यूज़ होगा, ठीक है ना, फर्दर प्रोसेस के लिए। अब नेक्स्ट हेडिंग डालें आप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ पेट्रोलियम, कि पेट्रोलियम जो है वो इंडस्ट्रियल, उसकी क्या एप्लीकेशन है, कहाँ-कहाँ पेट्रोलियम को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनिंग आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। वो कहते हैं अगरचा जो बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, रिफाइनिंग क्या है, अब उसकी सफाई का अमल हो रहा है, वो कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्यूल्स मौजूद है। मैंने आपको कहा चाहे आप उसे फ्यूल्स कह दें, उनको फ्रैक्शंस कह दें, ठीक है ना, आगे नाम लफ्ज़ आएगा एक फ्रैक्शन। तो वही है कि जितनी भी उसके अंदर चीज़ें मौजूद हैं, वो कंपाउंड्स मौजूद हैं, उन सबको क्या नाम देंगे, उनको कहेंगे ये फ्रैक्शंस हैं। अब फिर उन फ्रैक्शंस को अलहदा किया जाएगा। येट अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इंपॉर्टेंट केमिकल कैन आल्सो बी प्रोड्यूस फ्रॉम दीज फ्यूल। वो कहता है कि जब पेट्रोलियम की आप रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा मिकदार में फ्यूल्स मौजूद होते हैं। जब आप उन फ्यूल्स में भी देखेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल्स मौजूद होंगे, ठीक है ना, उनको भी अलहदा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूस अल्कीन विच आर स्टार्टिंग मटेरियल टू प्रिपेयर प्लास्टिक। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर जब पेट्रोलियम हासिल करते हैं, अब जो पेट्रोलियम ने हासिल किया उसको पेट्रोलियम प्रोडक्ट कह रहे हैं। क्यों प्रोडक्ट कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, 500 कंपाउंड्स उसके अंदर मौजूद हैं, उसको हमने उनको अलहदा करना है, इसीलिए उसको क्या कहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। वो कहते हैं ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इससे आप पैदा करोगे अल्कीन्स मिलेंगी आपको, ठीक है ना। जब आप इसकी सफाई करोगे तो आपको अल्कीन्स मिलेंगी, और अल्कीन्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ों के स्टार्टिंग मटीरियल है, प्लास्टिक बनाने के लिए अल्कीन यूज़ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली बेंजीन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रा करके दिखा दिया, ये भी बना हुआ है, ठीक है ना। बेंजीन क्या है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग लाजमी अटैच होता है, ठीक है ना, एक रिंग अटैच होता है, और इसमें क्या होगा, 6 इसकी साइड्स होंगी, डबल बॉन्ड के बाद लाजमी एक सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो कहते हैं ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है मे बी प्रोड्यूस फ्रॉम एनहेक्सीन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किससे बनेंगे, एनहेक्सीन से बनेंगे। एनहेक्सीन क्या है, हेक्सेन से मुराद ये है, ए एन ई लगा हुआ ना, तो यहाँ से हमने पहचाना कि ये कौन सी फैमिली का मेंबर है, ये फर्स्ट फैमिली है जो आपकी क्या थी, अल्केन थी। और हेग्स से पता चला है कि इसमें कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, ठीक है। 6 कार्बन है, एन हेक्सेन स्ट्रेट चेन को 6 कार्बन वाली, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 और ये 6, उसके बाद ये इसकी आपने हाइड्रोजन लगा दिया, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 2, इसके साथ 3, ठीक है, इस तरह। तो वो कहते हैं ये भी किससे बनेगी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनेगी। बेंजीन में आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड्स। अच्छा, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है ना, कि अगर बेंजीन के यूजेस आ जाएं कि आप बताएं कि बेंजीन का इस्तेमालात कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने ये लिखना है कि बेंजीन लार्ज नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजफुल एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने में इस्तेमाल होता है। अब वो कौन कौन से हैं, परफ्यूम्स,
ठीक है। परफ्यूम से क्या है, खुशबू आती है ना, तो परफ्यूम मैंने आपको बताया था कि बेंजीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है और उनको क्या कहते हैं, खुशबू वाले कंपाउंड भी कहते हैं। परफ्यूम्स बनाने में ड्रग्स, अब ड्रग्स से क्या मुराद है, यहाँ मेडिसन है। आपको पता है दवाइयों में भी एक अजीब सी स्मेल होती है ना। डाइज, रंग, डाइज कहते हैं रंग को, जो रंग होते हैं उनमें भी स्मेल होती है। एंड फोटोग्राफिक डेवलपर्स, और जो फोटोग्राफिक डेवलपर्स होती हैं जिससे तस्वीरें वगैरह बनाती हैं, उसमें भी इसको बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने जो शॉर्ट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इस तरह हेडिंग बना के लिखना है, और अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो ये मैंने आपको बता दिया, इनमें से 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।